नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी का चैप्टर लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, ये हाइट एंड डिस्टेंस को मैं इतना उम्दा किस्म से मैंने इसे आसान बनाया है कि जिसे देखते ही आपका मन मोह जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं, आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं अपना जो भी वीडियो में अपलोड करूं तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, इसका मैंने एक पहला वीडियो में बना चुका हूं जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से इसका पहला वीडियो देख लीजिए। और ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है दोस्तों, मैं इसे अभी चालू करूंगा। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है दोस्तों, तो इसे चालू करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में मैंने जो कुछ इंपोर्टेंट रूल बताए थे उसे एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है कि सवाल को आपको पढ़ने होते हैं। सवाल को पढ़ लेने के बाद, अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आप इसका फिगर ड्रॉ कीजिए और फिगर ड्रॉ कर लेने के बाद दोस्तों आपको 2 से 3 रूल्स होंगे जिसमें मैंने बता रखा था, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि इस सवाल में कोई भी सवाल में आपको कहां पे tan थीटा का प्रयोग करना है, कहां पे sin थीटा का प्रयोग करना है और कहां पर sec थीटा का प्रयोग करना है दोस्तों, कहां पे cos थीटा का प्रयोग करना है। ये सारी बातें मैंने बता रखा था। तो चलिए आज फिर से थोड़ा सा उन सारी चीजों को दोहराते हैं और दोहराते हुए हम कुछ इंपोर्टेंट सवाल जो कि हर बार एग्जाम में पूछ चुका है उन सभी को भी, और एनसीईआरटी बुक्स का जितने भी सवाल है, एनसीईआरटी बुक में करीब 1900 सवाल है, तो इन 1900 सवालों को दोस्तों हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए ये वीडियो दोस्तों हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमको हाइट एंड डिस्टेंस में किस तरीके से और कैसे सवालों को हल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आप कोई भी सवाल को पढ़िए, आपको कोई भी सवाल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक से रहे, कि स्टूडेंट फ्रेंड से रहे, या फिर भारती भवन से रहे, या फिर आलोक वर्मा से रहे, किसी भी मैथ से आप सवाल उठा लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल उठा लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल उठाते ही जो आपको जो फिगर ड्रॉ होगा दोस्तों, उस फिगर में आपको ट्रायंगल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, वो ट्रायंगल आना ही आना है, ट्रायंगल नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं बनता दोस्तों। कोई भी सवाल में आपको ट्रायंगल आएगा, किसी में 1 ट्रायंगल आएगा, किसी में 2 ट्रायंगल आएगा, ठीक है। तो 1 और 2 ट्रायंगल आएगा ही दोस्तों। उसी ट्रायंगल से आपको सारे सवालों को बना देने हैं। अब उस ट्रायंगल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, वो होता है हमारा रिलेशन खोजना। तो रिलेशन क्या है मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको उस वीडियो में पहला वीडियो में मैं बता दिया था कि दोस्तों देख लीजिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है देखिए लंब और ये आधार, ठीक है। अगर रिलेशन लंब और आधार के बीच में है तो लंब और आधार देख लीजिए, ये हमारा P होता है, ये हमारा B होता है, ये हमारा H होता है। तो जब लंब और आधार के बीच की बात होगी दोस्तों, है ना, या तो लंब निकालना है या तो आधार निकालना, ठीक है। मतलब लंब दिया रहेगा तो आधार निकालना है, आधार दिया रहेगा तो लंब निकालना है। तो ऐसे स्थिति में दोस्तों हम लोग tan थीटा का प्रयोग करेंगे, हमने पहले भी बता रखा है ना। ये हमारा रिलेशन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आपको जैसे ही कोई भी सवाल पढ़िएगा तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि मेरा रिलेशन क्या है। तो आप रिलेशन पे ज्यादा फोकस कीजिए, रिलेशन पे, ठीक है। तो देख लीजिए ये हमारा हो जाएगा P, ये हमारा हो जाएगा B। तो P अभी किस में आता है दोस्तों, tan थीटा में आता है। तो आप tan थीटा फॉर्मूला आप आंख बंद के लगा दीजिए। अगर मान लीजिए कि रिलेशन हमारा P और H का है दोस्तों, तो P और H रिलेशन किसका बनता है दोस्तों, sin थीटा का बनता है दोस्तों। तो sin थीटा का प्रयोग लगा दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये देखिए कि अगर से रिलेशन B और H में बनता है दोस्तों, B और H में रिलेशन बनता है, तो B और H किसका होता है दोस्तों, cos थीटा होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप सिर्फ रिलेशन देखिए, आप रिलेशन देख लेंगे, सवाल ऑटोमेटिकली बन जाएगा दोस्तों। चलिए हम एक उदाहरण से आपको मैं ये समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे हम इस फॉर्मूला को लागू करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। तो चलिए देखिए इस सवाल में क्या बताया जा रहा है कि आंधी आने से दोस्तों एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। और टूटा हुआ जो भाग होता है वो इस तरीके से जमीन को छूता है कि जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और पेड़ का जो पाद बिंदु है और उसका जो शिखर है जो टूट करके जमीन को छूता है दोस्तों, तो वहां से वहां के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले सवाल को पढ़िए और उसका फिगर ड्रॉ कीजिए। फिगर अगर ड्रॉ हो जाता है दोस्तों तो सवाल बन जाता है। चलिए देखते हैं क्या बोला कि एक पेड़ है। चलिए मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है हमारा, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है। चलिए ये मान लेते हैं कि एक पेड़ है, ओके। ये मान लीजिए ए बी हमारा एक पेड़ है। अब ये क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से कोई भाग है, यहाँ से सी भाग,
यहाँ से टूट जाता, आंधी आया यहाँ से टूट गया, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग टूट जाता है, टूट के गिर जाता है। तो ये जो टूट के गिरता है ऐसे, तो मान लीजिए दोस्तों ये ऐसे गिर गया, ठीक है, ये ऐसे गिर गया, यहाँ पे जमीन है, ये इसको छू रहा है, तो जमीन के साथ दोस्तों ये जो डिग्री का कोण बना रहा है, यही 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देख लीजिए आप ये समझिए कि ये जो है ये हमारा, तो यही चीज ना ये है हमारा, ठीक है। तो अब इसको ऐसे खड़ा कर देंगे तो फिर ये पूरा का पूरा पेड़ निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कि अब क्या बोलता है कि पेड़ के पास बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है ना, यहाँ पर इसको हम डी बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ की दूरी है दोस्तों हमारा 8 मीटर, ठीक है, यहाँ यही दूरी है ना हमारा 8 मीटर, ठीक है। तो अब हमको बताए, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब पूरी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है दोस्तों, पेड़ की ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ तक है टोटल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी निकाल लेते हैं, हम इसको x मान लेंगे, ठीक है। देखिए ट्रायंगल तो बना ना, ट्रायंगल हर हाल में, हर सवाल में दोस्तों आपको ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल नहीं बनेगा दोस्तों तो समझ जाइए कि आपका है ना आंसर आपका सही नहीं बनने वाला है, आपका जवाब सही नहीं बनने वाला है दोस्तों। तो चलिए अब देख लीजिए क्या करना है, ठीक है। इतना तो ये फिगर तो बन गया। अब देख लीजिए कि पेड़ की पूरी ऊंचाई निकालने के लिए हमको इसकी भी ऊंचाई निकालनी होगी और इसकी भी दूरी निकालनी पड़ेगी, ये भी हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज निकल गया तो ये निकल गया, ठीक है। ये निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको लिखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। वैसे का वैसे, जैसे मतलब हमने फिगर बनाया है वैसे का वैसे हमको लिखना है। तो हम यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं ना। देखिए क्या लिखना है, माना कि ए बी एक पेड़ है, ए बी एक पेड़ है, सी बिंदु से पेड़ टूट जाता है, सी बिंदु से पेड़ टूट जाता है। चलिए दोस्तों पेड़ टूट जाता है। अब पेड़ टूटने के बाद जो है उसका जो शिखर है, ठीक है दोस्तों, शिखर जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन के साथ 30 डिग्री का है ना कोण बनाता है, ठीक है, कोण बनाता है। तो देख लीजिए दोस्तों अब क्या है कि हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ले लेंगे, पहले एक मर्तबे सी डी बी में ले लेंगे, है ना, त्रिभुज सी डी बी में ले लेंगे। तो देख लीजिए हमको यहाँ पे दो बार रिलेशन हमको देखना पड़ेगा। एक तो हमको ये निकालना पड़ेगा, दूसरा हमको ये निकालना पड़ेगा। तो एक हमको अगर ये निकालना पड़ेगा तो ये हमारा किसी भी त्रिभुज के लिए हमारा P है और ये हमारा B है। तो एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, P और B में हमको रिलेशन लेना पड़ेगा, तभी हो जाएगा। तो P और B में जो हमको रिलेशन लेना पड़ेगा दोस्तों, तो आप सीधे देख लीजिए, थीटा का मान हमारा 30 डिग्री है, तो हम सीधा ले लेंगे tan थीटा बराबर P बटा B लेंगे, tan थीटा बराबर P बटा B। तो यहाँ पे देख लीजिए tan है ना 30 डिग्री लेंगे, और P का वैल्यू में नहीं है तो x लेंगे, और B का वैल्यू कितना है 8 है तो 8 लेंगे। और tan 30 का मान दोस्तों होता है 1/√3 बराबर x बटा 8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा दोस्तों तो x बराबर क्या आ जाएगा 8/√3 हो जाएगा ना। चलिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाता है, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब क्या करेंगे, पुनः देख लीजिए नीचे में जगह नहीं है, हम इधर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों पुनः त्रिभुज सी डी बी में ले लेंगे। तो थीटा का मान तो हमारा 30 डिग्री है ही, थीटा का मान 30 डिग्री है। तो अब क्या करेंगे, हमको ये निकालना है। ये निकालने के लिए हम बी और हम रिलेशन बना देते हैं, किसमें है ना, बी और एच में हम रिलेशन बना देते हैं। बी एच में क्या लग जाता है cos थीटा। तो ठीक है दोस्तों, तो हमको सीधा लेना है कि cos थीटा बराबर क्या हो जाता है b बटा h हो जाता है। तो cos थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, अब b का मान कितना है दोस्तों 8, और h का मान क्या है नहीं है। तो चलिए हम इसको हम y मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान लेते हैं, y मान लेते हैं। यही y हमारा, ये भी हमारा y हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए तो इसका माइनस हो जाएगा, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो cos 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3/2 होता है, 8 बटा h हो जाएगा। तो कोना को दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से दोस्तों h का जो वैल्यू निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, अब बट्टा में दोस्तों ये √3 रह जाएगा, ठीक है। h को तो दोस्तों हमने y माना है ना, तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या करेंगे y लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम y लिख देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। अब देख लीजिए कि x का ये जो वैल्यू है, ये भी वैल्यू हमारा निकल गया, और y का वैल्यू है, ये भी वैल्यू हमारा दोस्त निकल गया। तो अब क्या करेंगे, अब पेड़ की कुल ऊंचाई निकालना है दोस्तों, पेड़ की
पेड़ की कुल ऊंचाई निकालना है, कुल ऊंचाई निकालना है दोस्तों। तो देख लीजिए पेड़ की कुल ऊंचाई के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई कर सकते हैं ना, x प्लस वाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हमको इधर जगह नहीं है, हम फिर से हम इधर ड्रॉ करके हम इधर लिख लेते हैं, x प्लस वाई लिखे। तो x का जो वैल्यू है दोस्तों 8/√3 है, आप प्लस जो y का वैल्यू है दोस्तों वो 16/√3 है। आप क्या करेंगे, √3 का एलसीएम ले लेंगे तो √3 हो जाएगा। तो चलिए तो √3 से √3 कट गया तो ऊपर वाला 8, आप प्लस फिर √3 कट गया तो ऊपर वाला 16, और 16 8 कितना होता है दोस्तों 24, आप बटा कितना √3। फिर हम √3 से क्या करेंगे, कंजुगेट कर देंगे दोस्तों। तो ये हो जाता है हमारा 24√3, आप बटा में ये √3 हो जाता है। तो 3 से 24 कट जाता है दोस्तों 8 मरतबे। तो यही हमारा क्या निकला दोस्तों 8√3। तो हम लिख सकते हैं अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई है ना, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर 8√3 है ना मीटर। हम दोस्तों इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम कुछ नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अच्छा दोस्तों ये हमारा दूसरा सवाल है दोस्तों, है ना। इस सवाल में बताया जा रहा दोस्तों कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक फिगर ड्रॉ करना। ठीक है, देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, उसके शिखर पे एक संचार मीनार है। तो मान लीजिए दोस्तों कि ये मान लीजिए कि ये हमारा एक मीनार हो गया, एक भवन हो गया। मान लीजिए ये हमारा भवन हो जाएगा, ए अभी हमारा हो जाएगा दोस्तों भवन है, ये हमारा भवन है। इसके इस भवन के ऊपर में इस शिखर होने, ये देखिए ये हमारा शिखर होता है, ये हमारा पाद बिंदु होता है। इसके ऊपर एक संचार मीनार है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर एक संचार मीनार है, मतलब एक टावर है दोस्तों, यहाँ पे एक टावर है। ठीक है, अब ये टावर जो जिसको हम संचार मीनार कहते हैं, उसके तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रम से इतना डिग्री। ठीक है, ये जो संचार मीनार है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर ना, 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन की दूरी हो जाएगी दोस्तों 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके शिखर पे एक संचार मीनार है। तो संचार मीनार, ये संचार मीनार है, तो इसके लिए देख लीजिए दोस्तों, ये संचार मीनार है। तो ये संचार मीनार के लिए ये हमारा तल का काम करेगा और ये हमारा शिखर का काम करेगा दोस्तों। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो तल और शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए, मतलब एक बिंदु से मान लीजिए यहाँ पे कोई है बिंदु है, जमीन है। ठीक है, तो यहाँ से इसका कोण देख लीजिए और यहाँ से दोस्तों हमें इसका देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि तल से ना और शिखर से, तो तल का 45 डिग्री है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ पे 45 डिग्री है और यहाँ से यहाँ पे दोस्तों हमारा 60 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए, इसमें भी मैंने फिगर बनाया। ठीक है, और फिगर बना बोला कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ना, संचार की मीनार, संचार मतलब संचार मीनार है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दोस्तों होगा ये हमारा संचार मीनार है और इसी की दूरी हमको दोस्तों निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लीजिए दोस्तों, सिर्फ हमारा भवन दिया हुआ है और ये हमारा नहीं दिया हुआ है, इसको x मान लेंगे, तो इसको दोस्तों हम y मान लेते हैं। ठीक है, इसको y मान लिए। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना है दोस्तों, हमको ठीक उसी प्रकार से लिख लेना है कि माना कि ए बी एक भवन है, लिख लीजिए। ठीक है, माना कि ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है ना। भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है ना, हम नाम दे देते हैं कि ए सी। ठीक है, ए और सी। ठीक है, ये हमारा डी बिंदु हो जाएगा। तो ए सी क्या एक संचार मीनार है और संचार मीनार का जो शिखर और तल है, इस दोनों का जो अवनमन कोण है ना, वो हमारा कितना 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हमको संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलिए हम क्या करेंगे, तो इसको जैसे है दोस्तों वैसे लिख लीजिएगा। चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं, हम लिखेंगे क्या चीज कि ए डी बी में। ठीक है, हम सीधे लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी बी में लेंगे तो थीटा का मान है दोस्तों ए डी बी में थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा बराबर जो पी बटा बी होता है, तो यहाँ टेन का मान कितना है 45 है ना, और पी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 20 है। बी का मान कितना है, नहीं है, वाई। तो 10 का 45 का मान 1/1 हो जाता है, 20/y हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो y का मान कितना निकल जाएगा, 20 मीटर निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुनः में चलेंगे। क्या करेंगे, हमको क्या लेना है, अब हमको लेना है कि सी डी और बी में ले लेना। ठीक है दोस्तों, सी डी बी में ले लीजिएगा, है ना। त्रिभुज सी डी बी में ले लीजिए, सी डी बी में ले लीजिएगा। तो थीटा का मान तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, टेन 60 डिग्री, टेन थीटा बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, कि टेन थीटा बराबर जो पी बटे बी करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, टेन है ना, टेन कितना हो जाएगा 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए, पी का वैल्यू क्या, पी क्या हो जाएगा,
तो पी दोस्तों टोटल हो जाएगा। चूंकि हम यहाँ लिए ना CDB में लिए हैं, CDB में, तो ये पूरा बड़ा बड़ा त्रिभुज नहीं, ये पूरा बड़ा त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। तो पी हमारा पूरा हो जाएगा, बी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो अब पी के लिए देख लीजिए, पी के लिए 20 और प्लस x दोनों हो जाएगा, तो ये 20 और प्लस x दोनों हो जाएगा। अब बटा में ये जो है हमारा बी का मान आधार है ना ये, तो ये कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ। अब tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों, √3 हो जाता है, ठीक है। अब चलिए कितना हो जाएगा, 20 प्लस x बटा में कितना y। तो देखिए तो दोस्तों y का मान कितना दिया हुआ है, 20 मीटर हमारा आया हुआ, तो यहाँ पर 20 मीटर लेंगे। चलिए नीचे वन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम गुना कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 20 प्लस x बराबर ये कितना हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20√3, ये चला जाएगा तो -20 हो जाएगा दोस्तों। तो x का मान कितना हो जाएगा, 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे इसका आंसर छोड़ देंगे। अगर सवाल में आपको कह देगा, सवाल यहाँ पे कह देगा कि √3 बराबर 1.73 लो, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे इसका मान हम यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इसका मान डाल करके फिर हम इसको आगे बना लेंगे। यहाँ पे तो चूंकि बोल नहीं रहा था, तो इसका जो x है, ये जो हमारा संचार मीनार है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः संचार मीनार की ऊंचाई, ठीक है, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर इतना है ना, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, है ना, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 20 और √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान निकालने की बात होगी दोस्तों, तो यहाँ पे हम मान निकाल लेंगे 20 और √3 का मान 1.73 ले लेंगे और उसके बाद -1 आ जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। 1.73 में हर इसको 0.73 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिएगा दोस्तों, गुना करके आसानी से क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा, तो वो भी उसका है ना आंसर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों हम एक और सवाल हम देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, ये हमारा तीसरा सवाल है, ये हमारा तीसरा सवाल है दोस्तों। इस सवाल में क्या बताया जा रहा है, इस सवाल में बताया जा रहा है दोस्तों कि एक मीनार की जड़ से किसी पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पहाड़ी की जड़ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना दोस्तों। तो देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये हम इसको पहाड़ मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा दोस्तों पहाड़ हो गया। अब ये मान लीजिए दोस्तों हमारा मीनार हो गया, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम इसको क्या मान लेंगे, एक मीनार मान लेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये हमारा हो गया AB, तो हम इसको CD मान लेते हैं दोस्तों। ये हमारा पहाड़ है, ये हमारा मीनार है दोस्तों, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, सवाल को जरा देखिए कि मीनार की जड़ से ना, मीनार की जड़ से है ना, किसी पहाड़ी के शीर्ष का कोण, जैसे मीनार की जड़ से यहाँ से, ठीक है दोस्तों, मीनार हमारा ये है, तो इसका जड़ ये हो जाएगा ना, ये हमारा पहाड़ है, तो इसका शीर्ष ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो उन्नयन कोण है दोस्तों, ये हमारा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है दोस्तों। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। उसका देख लीजिए, पहाड़ की जड़ से, अब ये पहाड़ ये है, तो इसका जड़ यहाँ हो जाएगा, तो इसकी जड़ यहाँ से क्या बोला कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ की जो शीर्ष है ये कितना है दोस्तों, ये हमारा 30 डिग्री है। तो बताया जा रहा है हाँ, अच्छा, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ 50 मीटर, तो मीनार जो है ये हमारा दिया हुआ 50 मीटर दिया हुआ है। तो हमको बताया जा रहा है कि ये पहाड़ कितना ऊंचा होगा दोस्तों, ये हमको निकालना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले रचना में आपको लिख लेना है दोस्तों कि हम बोल रहे हैं, आप उसको लिखिए कि माना कि AB एक पहाड़ है, ठीक है, माना कि AB एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई निकालना है, CD एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक है। अब क्या है, तो मीनार के जड़ से पहाड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहाड़ के जड़ से मीनार के शिखर से पहाड़ के जड़ का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिए, त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा, नहीं बनेगा तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो देख लीजिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 2 त्रिभुज है, ठीक है। तो सबसे पहला जो त्रिभुज है दोस्तों, हम लिखेंगे कि त्रिभुज ADB में देख लेंगे, ADB में थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री है दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए ना, यहाँ पे ADB है ना, ये 60 डिग्री है दोस्तों, तो थीटा का मान हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमको देख लीजिए कि ना तो ये दिया हुआ है ना, तो ये हमारा दिया हुआ, ठीक है। तो हम तो ये tan थीटा लगाएंगे ना, ये त्रिभुज का ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या जगह धार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा का भी क्या हो जाता है, P/B हो जाएगा दोस्तों। देखिए tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो P का भी वैल्यू हमको नहीं है दोस्तों, और हमें इसका भी वैल्यू नहीं है, तो चलिए हम इसका वैल्यू x मान लेते हैं, इसका वैल्यू दोस्तों हम y मान लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ टोटल कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और यहाँ से हम टोटल कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, x y हो गया। तो tan 60 का मान हम जानते हैं √3 होता है, ये x और y हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसके नीचे 1 कर दीजिए, है ना, इसको या तो समीकरण फर्स्ट रहने दीजिए,
चलिए इसको सर इनका फर्स्ट ही रहने दीजिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पुनः लेंगे कि त्रिभुज, ठीक है, सी बी डी में ले लेंगे सी डी बी में ले लेंगे। तो थीटा का मान दोस्तों देख लीजिए, थीटा का मान हमारा कितना है 30 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या लेंगे पी बटा बी लेंगे। फिर यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे बना है, ठीक है, मतलब कि देख लीजिए सी बी डी में लेंगे ना, सी बी डी में, तो यहाँ पे देख लीजिए थीटा का मान 30 डिग्री है। तो हमने ना थीटा का मान 30 डिग्री, तो चूंकि हमारा ये दिया हुआ है, ये हमारा निकलना है तो पी बटे बी, तो हमने लिखा ना टेन थीटा बराबर पी बटे बी, तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 32 डिग्री। अब पी का वैल्यू दोस्तों है 50 मीटर, है ना, पी हमारा 50 मीटर हो जाएगा। और इसका मान y नहीं दिया हुआ, तो इसका मान 1/√3 बराबर 50 बटा y, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 50√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे कि y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में, है ना, रखने पर, ठीक है, तो यहाँ से y का मान रख दीजिएगा रखने पे। अब यहाँ पे इसमें रख दीजिए, तो देखिए यहाँ पे √3/1 = x बटा, यहाँ की y की जगह पर क्या रख देंगे 50√3 रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोई ना कोई गुना करेंगे, तो x को x से गुना करेंगे x। अब देख लीजिए कि 50√3 है, इसको √3 से गुना करेंगे दोस्तों, तो देख लीजिए ये 50 और √3 3 हो जाता है, तो 50 दिया कितना हो जाता है दोस्तों 150। तो यही x का वैल्यू कितना निकल गया 150। x क्या है दोस्तों पहाड़ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः पहाड़ की ऊंचाई दोस्तों हम लिख सकते हैं पहाड़ की ऊंचाई बराबर 150 मीटर, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम ये पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम आपको देना चाहते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सारे सवालों को आपको बनाना है दोस्तों। अगर ये सवाल आपसे नहीं बन पाता है दोस्तों, तो आप हमें ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे चलता हुआ रहेगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, हम आपको सारे सवालों का जवाब हम आपको ग्रुप में दे देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का जो हमारा पहला सवाल रहा ये रहेगा दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर रहेगा। इस सवाल में आपको पता चला कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई निकालना है दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल बना लीजिए। चलिए हमारा दूसरा सवाल है दोस्तों कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे, है ना, मकान के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और मकान की दूरी ज्ञात करना है दोस्तों, ये हमारा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल जो है दोस्तों वो है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों, ये हमारा तीसरा सवाल है। और आज का जो सेकंड लास्ट सवाल है दोस्तों, एक टावर के पाद बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के पाद बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है दोस्तों। तो यदि टावर 50 मीटर ऊंचा हो तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों। और आज का जो लास्ट सवाल है दोस्तों ये है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो हमारा कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।